हेलो एवरीवन, मैं पंकज आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हर जगह उपयोग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डायोड। डायोड एक ऐसी युक्ति है जिसमें धारा का प्रवाह एक दिशा में होता है, इसीलिए इसे यूनिडायरेक्शनल या एक दिशीय वैद्युत युक्ति भी कहा जाता है। दो टर्मिनल होते हैं जिसे एनोड अर्थात पॉजिटिव और दूसरा जो टर्मिनल होता है उसे कैथोड अर्थात निगेटिव टर्मिनल के नाम से जानते हैं। डायोड दो सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है, एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप। बात करते हैं डायोड के कंस्ट्रक्शन की। बेसिकली हम जानते हैं कि डायोड जो है वो सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक। यह अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी हो सकता है। जब हम किन्हीं दो पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को आपस में किसी विशेष टेक्निक से जोड़ते हैं तो एक क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है जिसे एक जंक्शन बनता है। इस जंक्शन को पीएन जंक्शन कहा जाता है और इसी पीएन जंक्शन को पीएन डायोड के नाम से भी जाना जाता है। डायोड में दो लेयर पी तथा एन, इन दोनों के मिलने से एक जंक्शन का निर्माण होता है जिसे हम पीएन जंक्शन कहते हैं। पी टाइप जो मटेरियल होता है वहाँ से एक टर्मिनल निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल जिसे हम एनोड कहते हैं, और एन से एक टर्मिनल निकलता है निगेटिव जिसे हम कैथोड कहते हैं। अब देखते हैं सिंबल। जनरली हमें बुकों में इस तरह का सिंबल देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हमें इस तरह का एक सिंबल मिलता है जिसमें यहाँ पर एक सिल्वर कलर की पट्टी होती है और ये पूरा का पूरा ब्लैक होता है। अतः इस वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो एरो बन रहा है इसके एरो के आगे की तरफ निगेटिव यानी कि कैथोड होता है और इधर स्टार्टिंग में पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसे हम एनोड कहते हैं। वहीं जब हम डायोड को रियल लाइफ में देखते हैं तो जो सिल्वर कलर की पट्टी होती है उस साइड से हम निगेटिव टर्मिनल अर्थात कैथोड, और जो हमारा ब्लैक कलर की लंबी पट्टी होती है उसे हम एनोड अर्थात पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। क्रिया विधि, आइए जानते हैं कि डायोड काम कैसे करता है। डायोड जो है वो दो भाग में काम करता है। डायोड दो भाग में, पहला फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस अर्थात अग्र अभिनति, और दूसरा रिवर्स बायस पश्च अभिनति। पहला फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस पहला फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में एक तरफ पी रीजन और एक तरफ एन रीजन होता है। अभी बताया गया कि जब पी टाइप और एन टाइप को एक विशेष टेक्निक के द्वारा जोड़ा जाता है तो यहाँ पे एक क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है और इस तरह से पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम डायोड कहते हैं। तो डायोड की क्रियाविधि में पहली जो है वो फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए डायोड के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। अब जब इसे एक टेक्निक के द्वारा जोड़ते हैं तो बीच में एक जंक्शन का निर्माण होता है जिसे हम पीएन के
इस जंक्शन के निर्माण के साथ साथ इसे अवक्षय परत के नाम से भी जानते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी भी दो चीज़ों को हम जोड़ते हैं, सपोज दैट जब हम किसी दो चीज़ों को जोड़ते हैं, ये हो गया P, ये हो गया N, जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने के साथ बीच में एक लेयर बन जाती है और यही लेयर हमारी अवक्षय परत कहलाती है। जब हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे हीट उत्पन्न होता है और हीट उत्पन्न होने के कारण इधर के जो पॉजिटिव होते हैं और इधर निगेटिव होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और मूव करने के साथ साथ ये जंक्शन के पास तेज़ी से एक दूसरे से उदासीन हो जाते हैं, जिसके कारण इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं और इधर के होल ना इधर आ पाते हैं और इधर के इलेक्ट्रॉन ना ही इधर आ पाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस का निर्माण हो जाता है और इसी प्रतिरोध को हम अवक्षय परत बोलते हैं। जब हम डायोड को उपयोग करने के लिए हम इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं। तो जब हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो डायोड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि जो हमारा P रीजन होता है उसमें P अर्थात P नाम से ही पता चल रहा है पॉजिटिव, N रीजन अर्थात नाम से ही पता चल रहा है निगेटिव, अर्थात P में होल्स की संख्या अधिकतर होती है और N में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतर होती है। तो जब हम एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को कैथोड से जोड़ते हैं तो होता क्या है कि हम जानते हैं कि प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस और माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अभी हमने बताया कि यहाँ पे जो होते हैं पॉजिटिव कैरियर्स होते हैं और यहाँ पे निगेटिव चार्ज होते हैं। और एक चीज़ हमें और पता होना चाहिए कि जो हमारे चार्ज कैरियर होते हैं, अगर पॉजिटिव है तो अपने साथ माइनस और अगर माइनस है तो अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लेकर के चलता है। अर्थात जब हम बैटरी को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो इसमें प्लस जो भी होल्स होंगे, जो हमारे प्लस चार्ज होंगे, वो इस पॉजिटिव से जुड़े होने के कारण प्रतिकर्षित होंगे, यानी कि प्रतिकर्षित होंगे तो जो हमारे होल हैं वो इधर की तरफ मूव करते हैं, अर्थात P से N रीजन की ओर। और N रीजन में इलेक्ट्रॉन जो कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे P रीजन की तरफ मूव करते हैं। इसके साथ क्या होता है कि ये होल्स N रीजन की ओर और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो P रीजन की ओर मूव करते हैं और आपस में मिल करके क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल होने के साथ साथ इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल से आकर्षित होते हैं और बैटरी की तरफ चले जाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। कि इस तरह से होती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि होल, और हम जानते हैं कि जो धारा का प्रवाह होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। तो इसमें डोपिंग की मात्रा अधिक होने के कारण जो होल्स हैं वो हमारे N रीजन की ओर मूव करते हैं अधिकतर मात्रा में, जिससे हम जानते हैं पहला पॉइंट कि होल के प्रवाह की दिशा में धारा का प्रवाह होता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाती है और इस रास्ते से हमारी जो धारा है वो हमारी A to K फ्लो करने लगती है।
अब बात करते हैं रिवर्स बायस अर्थात पश्च अभिनति। रिवर्स बायस में डायोड हमारा कार्य नहीं करता है क्योंकि रिवर्स बायस में धारा का प्रवाह नहीं होता है क्योंकि जब हम एनोड को बैटरी के निगेटिव सिरे से और कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं तो यह रिवर्स बायस में हो जाता है। रिवर्स बायस में होने के कारण इसमें जो होल्स होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यह माइनस इस होल के साथ आकर्षित करता है। ये जो निगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, निगेटिव होने के कारण इस पी रीजन में जो होल होते हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं, यानी कि माइनस की तरफ आकर्षित होते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पॉजिटिव से जुड़ा होने के कारण बाहर की तरफ मूव करते हैं, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ। जब होल्स हमारे बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर की तरफ निकलते हैं, तो ये अपने पास जो बैरियर के पास होती है वो हमारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण से हमारा बैरियर चौड़ा हो जाता है और इस कारण से धारा का प्रवाह नहीं होता है। बात करते हैं डायोड के उपयोग की। डायोड का उपयोग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं लगभग हर जगह पे होता है। डायोड देखने में छोटा होता है लेकिन इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, जैसे रेक्टिफायर, वोल्टेज रेगुलेटर, सिग्नल मॉड्यूलेटर। रेक्टिफायर को हिंदी में दिष्टकारी कहते हैं। दिष्ट कॉइल का चार्जर, इन्वर्टर, जहाँ पे भी हमें एसी से डीसी में चीज़ों को बदलने की ज़रूरत होती है, अर्थात जहाँ पे भी हमें एसी से डीसी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम डायोड को रेक्टिफायर के रूप में उपयोग करते हैं।